अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि मेंटेनेंस के बारे में कि मेंटेनेंस का फीस क्या होगा फ्रीलांसिंग के, उसके बारे में बात करना है। अगर आप देखें कि मेंटेनेंस क्या है तो मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा मैं बताऊं कि मेंटेनेंस में अगर आपने 6 महीने आपका अकाउंट बंद है, आपने उस अकाउंट को ओपन नहीं किया था, तो फिर आपकी फ्रीलांसिंग वाले 6 महीने के बाद अगर आप ओपन करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग आपको 10 आप उसको पे करोगे। $10 के बाद वो फिर आपकी जो अकाउंट है उसको रीएक्टिवेट करेगा, यानी रीएक्टिवेट करेगा आपकी जितना अकाउंट्स हैं। अगर आपने $10 पे नहीं किया तो वो जो है ना आपकी अकाउंट को ओपन नहीं करता। तो इसलिए आप जब भी कोई काम करते हो तो उसको पहले क्या करो, थिंकिंग स्टार्ट करो, इसकी एक प्लानिंग बनाओ। ज़्यादातर लोग क्या करता है, ज़्यादातर लोग ये गलती करता है कि वो फ्रीलांसिंग में काम तो स्टार्ट करता है। वेट, फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स, वो क्या करता है, फ्रीलांसिंग में काम तो स्टार्ट करता है लेकिन शुरू से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि उसको जो है ना पता नहीं है, उसने रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ लिया। बस सिर्फ और सिर्फ क्या किया, काम स्टार्ट किया था, किसी से सुना होगा कि फ्रीलांसिंग में ऐसा प्रोजेक्ट्स मिलता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स तो मिलता है लेकिन उसके रूल रेगुलेशन क्या है। तो इसलिए जब भी कोई काम स्टार्ट करते हो, स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को ये चाहिए कि आप इसके जितना भी रूल्स है, जितना भी उसकी पॉलिसीज़ है उसको स्टडी करो, क्योंकि बाद में आपको कोई मसला क्रिएट ना हो। तो इसलिए मेंटेनेंस के बारे में मैंने आपको कहा था कि मेंटेनेंस में आपको कितना पे करना है, $10। इस तरह अगर आप देखिए, जब आप अकाउंट बनाओगे तो इसमें एक यूज़र एग्रीमेंट कहते हैं। यूज़र एग्रीमेंट में क्या है, फ्रीलांसिंग की जितने भी पॉलिसी है, जितने भी टैक्सेस है, सब जो है ना क्या करना है, उसको जो है ना आप इसको रीड करो, उसको समझो। अगर आपको समझ नहीं आती तो किसी और फ्रीलांसिंग से पूछो, फ्रीलांसर से पूछो। लेकिन बात ऐसे है कि उसको जो है ना इग्नोर ना करो। अगर आप इग्नोर करते हो ये तो आपकी गलती है, तो फिर आप बाद में इसे जो है ना क्या करोगे, पछताओगे। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। आई एम एम्प्लॉयर, यानी मैं एक एम्प्लॉयर हूँ। हाउ विल फ्रीलांसिंग वर्क फॉर मी, यानी फ्रीलांसिंग, हाउ विल फ्रीलांसिंग वर्क फॉर मी। तो बात ऐसे है कि फ्रीलांसिंग आपको काम नहीं देता, आप खुद क्या करोगे, काम को सर्च करोगे। जब आप काम को सर्च करोगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीटर होगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, कंपटीटर्स को एनालाइज करना है कि ये कंपटीटर को मैं कैसे डिफीट करूं। तो इसलिए जो है ना आपके पास कंपटीटर्स होगा, कंपटीटर्स बहुत टफ भी हैं। जब भी आप कोई काम करते हो तो इसमें आप ऐसा करो कि अपने कंपटीटर्स की, जितना भी कंपटीटर्स हैं आपके साथ, उसको जो है ना देखो कि वो क्या काम करता है और वो जो है ना उसने कैसे प्रपोज़ल लिखना है, वो क्या टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसके बाद आप जो है ना क्या करो, उससे कोशिश करो कि कोई अच्छा सा अच्छा काम करो। तो इसके बाद अगर आपका कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है या कोई स्मॉल बिजनेस है, आप जो है ना उसको फुल टाइम या हाफ टाइम कर सकते हो। लेकिन इसमें बात ये है कि अगर आपका कोई स्मॉल है तो आप उससे पहले क्या करो, मैंने शुरू से कहा था कि आप ऐसा करो, पहले अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो। जब आपने प्रोफाइल को बिल्ड किया था तो फिर कंपटीशन आपकी जो है ना वो कहीं भी नहीं जाती, आप हर वक्त कंपटीशन में कंपटीशन कर सकते हो। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ना, जो आपके साथ कंपटीशन है उसका एक्सपीरियंस भी देखो कि इसका एक्सपीरियंस क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है
تو اپنا ایکسپیرینس بناؤ. تو اس میں جو ہے نا آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ فریلانسنگ ایک گلوبل نیٹ ورک ہے. آپ اس کی اپنے گھر سے کام کر سکتے ہو. اس میں مختلف جو ہے نا انڈسٹریز ہیں، کمپنیز ہیں. وہ کمپنیز پروجیکٹ اپلوڈ کرتے ہیں اور فریلانسر اس پروجیکٹس کو لیتا ہے. تو یہ تھا آج ہمارا ٹاپک جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا. لیکن اس میں جو ہے نا آپ کو فریلانسنگ میں یہ ہے کہ آپ جب آپ نے ایک پروجیکٹس لے لیا کلائنٹ سے، تو پروجیکٹس جب لے لیا تو آپ نے پروجیکٹس کیا کرو، پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا تو پھر آپ کی جو کلائنٹ تھا اس کو کہو کہ مجھے ریویوز دے دو اور مجھے ریٹنگ دے دو تاکہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ بلڈ ہو جائے، وہ بوسٹ ہو جائے. تو اگر آپ نے جو ہے نا ریویوز نہیں لیا ہے تو پھر جو ہے نا آپ کو شروع سے ریویوز بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ شروع سے آپ کو کوئی ایسا ریویوز نہیں دیتا، فری میں نہیں دیتا. لیکن کوشش کرو جب بھی کوئی پروجیکٹ لیتے ہو تو مائل سٹون کی جو پیمنٹ ہے، پیمنٹ کی جو پروسیس ہے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، تو مائل سٹون کو سیکھو، اس میں پروجیکٹس کرو تاکہ آپ کی جو لیٹ سپوز آپ کی جو پیمنٹ کا مسئلہ ہے اس کو پہلے حل کرو. اس کی مختلف ٹپس ہیں. لوگ جو ہے نا پیار کیا کرتے ہیں، پہلے پروجیکٹ جب لیتے ہیں تو مائل سٹون کی جو پیمنٹ کا پروسیس ہے وہ کرتا ہے کلائنٹ کے ساتھ. لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کلائنٹ صحیح ہے تو آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہو کہ اگر میں نے 10% کام کیا تھا تو آپ اس کو 10% کام سینڈ کرو، وہ آپ کو 10% پیسے سینڈ کرتا ہے. تو اس کے بعد اگر 20% تو پرسنٹ کے حساب سے بھی آپ جو ہے نا اس کو کر سکتے ہو. لیکن اگر مائل سٹون پر آپ نے کیا تھا تو وہ آپ سے پھر اپنا پیس ریچارج کرے گا اور اپنا پیس کٹ کرے گا. تو یہ تھا آج ٹیٹوریل. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیٹوریل میں ملیں گے.